को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि ये सारे ऑब्जेक्टिव आप कैसे किस तरीके से बनाते हैं और ऑब्जेक्टिव बनाने का सबसे बड़ा नियम क्या है और ऑब्जेक्टिव को पढ़ने का सबसे बड़ा नियम क्या है, आज हम लोग वो सीखते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव बनाना सबसे आसान है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन को एनालाइज करना होगा, तब जाके आप किसी के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव रट लिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, फलाना होती है, चिलाना होती है, बस वो रट लिए तो आप फंस जाओगे ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव इतना कठिन क्वेश्चन भी है और मार्केबल क्वेश्चन भी है। अगर यदि आपका एक ऑब्जेक्टिव सही हो जा रहा है तो आपको 1 नंबर मिल जा रहा है, अगर यदि भाई एक ऑब्जेक्टिव गलत है तो आपका सीधा 1 नंबर रह जाएगा। इसीलिए इस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव के लिए, ना कि ऑब्जेक्टिव को आपको क्या करना है, सीधा देते रहना है, राम का बेटा श्याम, लक्ष्मण का भाई राम, ऐसा नहीं करना। चलिए, समतल दर्पण में अब हम लोग ऑप्टिक्स से जो पहला क्वेश्चन आता है ये समतल दर्पण से आता है। समतल दर्पण से देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है, अनंत होती है। यानी फोकस समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी, समतल फोकस दूरी को किससे नोट करते हैं बबुआ, एफ से, और वक्रता त्रिज्या को आर से। ठीक है, दोनों क्या होता है, अनंत होता है, दोनों क्या होता है, अनंत होता है। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं, इससे क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है समतल दर्पण से। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगी। और इसका समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, अनंत काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। अगर यदि आपको पूछ दिया कि ऐसा कौन सा दर्पण होता है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बताइए तो। समतल और गोलीय दोनों में बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब है जो वो समतल और गोलीय, गोलीय में 2 दर्पण आ जाता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समतल दर्पण में तो आपको पता ही है कि वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और उत्तल दर्पण में भी हमेशा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में जाने के बाद सिर्फ एक कंडीशन ऐसा होता है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। वह कंडीशन है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। जब हम वस्तु को रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या बनता है, हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। अब देखिए, समतल दर्पण में तो हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, चलो ये बात सही है। और हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है बबुआ, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनेगा, अवतल दर्पण में। किसमें बनेगा, लेकिन एक कंडीशन में, उसमें एक कंडीशन में काल्पनिक बनता है। वो कंडीशन की चर्चा हम अभी कर दिए। वो कंडीशन की चर्चा क्या थी बबुआ, कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, तब उस कंडीशन में अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। और एक बात, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है बाबू, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और आप लोग को एक बात पता है कि प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो 10 में ही पढ़े होंगे कि प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। कौन सा, उल्टा प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं और सीधा प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। अब इस कंडीशन में हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद समतल दर्पण में एक और क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण में पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मतलब उल्टा तो बनता है, इसका कंडीशन भी है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, लेकिन हमेशा काल्पनिक बनता है, तो इसका मतलब सीधा बनेगा। लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। कैसा बनता है, पार्श्विक रूप से। मतलब आप दाहिना हाथ उठाइएगा तो आपका समतल दर्पण में कौन सा हाथ उठेगा, बायां हाथ उठेगा। आपको लगेगा कि दाहिने हाथ उठ रहा है, ठीक है, यही अंतर आपको दिख जाता है। और इसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होती है बाबू, समान होती है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है, ये भी आपको याद रखना है। समतल दर्पण में वस्तु से जितना दूरी पर आप खड़े रहिएगा उतना ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। और देखिए, अगर यदि आपका पूरा फिगर देखना हो, इसके लिए भी आपको अलग से भी क्वेश्चन आता है कि अगर यदि आपको अपने बॉडी का, अपने किसी वस्तु का यदि पूरा प्रतिबिंब देखना हो, उसके लिए किस हाइट का समतल दर्पण का प्रयोग हम कर सकते हैं। वो हाइट है h/2। समतल दर्पण का, समतल दर्पण में अपनी पूरी प्रतिबिंब को देखने के लिए हमें कितने ऊंचाई की दर्पण की समदर्पण की आवश्यकता होगी, यानी मेरे हाइट की कितनी, आधी।
मेरे हाइट की आधी ऊंचाई के अगर यदि समतल प्रतिबिंब को हम ले लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें अपना पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा। ठीक है, वही अगर यदि आप समतल दर्पण के सामने भी वेग से गति कर रहे हो, किस वेग से गति कर रहे हो, भी वेग से गति कर रहे हो, तो उधर से जो प्रतिबिंब का वेग होगा वह कितना होगा, 2v वेग से होगा। कितना होगा, 2v वेग से होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में सॉल्व हो सकते हैं। ये सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी समतल दर्पण से क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व करेंगे। तो कितना वेग से आएगा उधर से प्रतिबिंब, अगर यदि आप v वेग से जा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब कितना वेग से आता है, प्रतीत होगा, 2v वेग से प्रतीत होगा। अगर यदि आप उसको डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, मान लीजिए कि पहले दर्पण यहाँ था, क्या था, वस्तु यहाँ था, दर्पण यहाँ था, इसी दर्पण को उठा करके यहाँ ले गए, कितना दूरी पर, v दूरी पर ले गए, कितना दूरी पर, v दूरी पर, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा बाबू, कितना से, उसका प्रतिबिंब कितना दूरी से खिसक जाएगा, वो भी कितना दूरी से खिसक जाएगा, 2d दूरी से खिसक जाएगा। यानी इमेज जो शिफ्ट होगा वो कितना दूरी पर हो जाएगा, 2d दूरी पर इमेज क्या हो जाएगा बाबू, शिफ्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के क्लियर हो रहे हैं, जो कि आपको हमेशा इसके लिए मेहनत करना पड़ता है अलग से, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को साथ मेहनत ना करना पड़े उतनी ज्यादा। और उसके बाद अगर यदि आपको बोल दिया जाए कि समतल दर्पण जब मोटा जब दर्पण होता है उसमें कौन सा प्रतिबिंब अधिक चमकीला दिखेगा आपको, समतल दर्पण अगर यदि मोटा हो, देखिए ये मोटा वाला है ना, ये मान लीजिए क्या समतल दर्पण मोटा वाला। अब इसमें देखिए दो प्रतिबिंब बनेगा, एक यहाँ बनेगा जो कि यहाँ से रिफ्लेक्टेड करके ये फर्स्ट इमेज बनेगा, और ये यहीं आएगा और ये यहाँ बनाएगा, ये क्या बनेगा, सेकेंड इमेज बनाएगा। इसमें कौन सा प्रतिबिंब आपको अधिक चमकीला दिखेगा, सेकेंड वाला जो इमेज है वो सबसे अधिक चमकीला दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समतल दर्पण का लगभग क्वेश्चन, और एक बात, और इसमें एक बात है, और समतल दर्पण में आपका एक क्वेश्चन आपको और आ सकता है, वो समतल दर्पण का क्वेश्चन है, अगर यदि हम उसको दर्पण को कितना डिग्री से समतल दर्पण को झुका दिए, थीटा डिग्री से, कितना डिग्री से, थीटा डिग्री से, तो आपका जो इमेज का जो सॉरी परावर्तन जो होगा, किरण का जो परावर्तन होगा वो कितना डिग्री पर होगा, 2 थीटा पर। इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, सब 2a का खेला है। जब वस्तु को पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो h/2, अगर यदि दर्पण में वस्तु की दूरी, वस्तु का प्रतिबिंब अगर v के वेग से, वस्तु v वेग से गति कर रहा है तो उसका प्रतिबिंब कितने वेग से आता हुआ प्रतीत होगा हमको, 2v वेग से। वही अगर यदि हम लोग इमेज को, दर्पण को d दूरी से शिफ्ट करेंगे, मतलब d दूरी पर उठा के रख देंगे, तो वस्तु का प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, 2d दूरी पर। और कौन सा इमेज अधिक चमकीला दिखेगा, सेकेंड इमेज। मोटे समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब अधिक चमकीला दिखेगा, सेकेंड इमेज। और अगर यदि थीटा डिग्री तो क्या करेंगे बाबू, घुमा करेंगे तो क्या होगा, 2 थीटा के पीछे बराबर। अब देखिए ऑब्जेक्टिव अभी क्लियर, अभी तक अब हम अगला ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तब तक के लिए